सदमा लगा है आपको लेमिनेट होने का? सदमा बिल्कुल लगा है, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतने करीब आके निकल जाऊंगी। उस रात मैंने ख्वाब देखा था क्या? कि मैंने बादशाह सलामत का हाथ पकड़ा हुआ है और साथ में कोई और एक लड़का था, फेस ब्लर था, और अनाउंस होने लगा विनर, मेरी आंख खुल गई। यहाँ तक तो मुझे पहुंचना और मैं पहुंचूंगी, मुझे अपने ऊपर बहुत बिलीव अभी भी है स्टिल। महाम के दोस्त कौन थे अंदर? घर में कोई नहीं। तो मेरे साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जहाँ पर मुझे ऐसे लगा कि पूरा घर एक तरफ है और मैं अकेली रह गई हूँ। जब कोई मुझे तोड़ के एक पीस कहता था ना खाओगी, तो मुझे ऐसे लगता था कि कोई मैं भिखारी हूँ और मुझे कोई ऑफर कर रहा है कि खा लो। जैसा एक्शन होता है वैसा मैं रिएक्शन देती थी। अब आप मुझसे इस तरह बात करेंगे तो मैं आपसे इसी तरह बात करूंगी। जैसे बहुत सारे लोगों ने फेक कपल वाइब्स दी, लव एंगल देने की लव कोशिश एंगल देने की कौन कोशिश थे वो? की। देख के पता चल जाएगा, आप शो देखना पड़ेगा। आप पूरी जर्नी में मैं टूटी कब थी, तो वो पॉइंट था मेरा। जैनब की लड़ाई। ज़ैनब की लड़ाई, एकदम बजर बजा, हम लोग बैठ गए। इधर से बैठे बैठे गेम शुरू हो जानी है और मैंने कहा यार मुझे तो वॉशरूम जाना है, मैं क्या करूंगी, मैं तो गेम और मैं अपना बैलून इनमें से किसी पर भरोसा करके नहीं दे के जा सकती। वॉमिट का नाटक किया कि ओह उल्टी आ रही है, उल्टी आ रही है। तो बादशाह सलामत ने कहा हाँ हाँ जाओ जाओ। मैं जब गई तो मैंने अभी अंदर एंटर भी नहीं हुई थी, तो पीछे से बादशाह सलामत की आवाज़ आई, बहुत चालाक है वो। महाम कौन है घर में ऐसा जो आपको फेक लगता है, जो अपना असल चेहरा नहीं दिखा रहा? बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, उनका नेक्स्ट मूव नहीं पता होता किसी को। ये अभी आज क्या क्या करेक्टर बना के आएंगी बाहर। लाइका? सारा नीलम कुछ ना करके भी टॉप 5 में है वो। खामोशी से बगैर लड़े जो काउच रखा हुआ था वहाँ पे अपना मेकअप रखती और खड़े खड़े मेकअप कर लेती। मैंने खड़े खड़े ही किया फिर। तो इतनी लड़ाई करने की जरूरत क्या थी फिर? क्योंकि सैफ कोई मौका छोड़ते ही नहीं थे मुझे तंग करने का। सैफ और मैं सेम है, हम दोनों वोकल है। हमने वोकल होके अपना पॉइंट रख के अपनी पूरी जस्टिफिकेशन देकर गेम खेली है। बाकी खामोशी से खेल रहे बाकी थे। खामोशी से खेल रहे। सलाम द डीवा महाम मिर्जा, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? यार ये आवाज़ घर में क्यों नहीं निकल रही थी आपकी? देखिए घर में महाम की एक अलग आवाज़ थी। देखिए वहाँ पर ज़रा सिचुएशन अलग होती है, तो इसलिए वहाँ निकालनी पड़ती तो है असली आवाज़। महाम कौन है, ये वाली वो वाली? दोनों असल हैं। दोनों असल है। मैं दो हमेशा शेड्स से हैं। ये कहती हूँ कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं, ठीक है। एक वो जो जैसा एक्शन होता है वैसा मैं रिएक्शन देती थी, सही। ठीक है। अब आप मुझसे इस तरह बात करेंगे तो मैं आपसे इसी तरह बात करूँगी। तो मतलब हम यस, आपको इज्जत देंगे तो आप वो हमें भी इज्जत रियल है देंगे। और ये भी रियल है। सही है, दो अलग अलग डिफरेंट शेड्स हैं आपके। हाँ जी, कैसा रहा सफ़र तमाशा का? बहुत मज़ा आया। इट वॉज टू गुड। हाँ, 7.5 लाख का खाना खा के मज़ा तो आया होगा। 7.5 लाख का खाना नहीं खाया मैंने। क्या खाया? मैंने खाना तकरीबन सिर्फ 2-2.5 लाख का खाया है और बाकी सारे तो मेरी गलतियों पे कटे हैं पैसे। सोने जैसे पे? जैसे थोड़ा सो लिया, थोड़ा बाल बना मेकअप कर लिए, लिया। थोड़ी लिपस्टिक लगा ली एक्स्ट्रा बजट के बाद। तो वो बस छोटी छोटी गलतियों पे बेचारी बच्ची को सजाएं मिल गई। आप जो विनर था ना उसके पैसे आपने कटवा दी। नहीं, मुझे इस बात का बहुत दुख है कि अगर वाकई में 50 लाख मिलने थे, मुझे ऐसे लगता था कि ये ना कोई फॉर्मेट बना दिया इन्होंने कि चलो नहीं, इस वो बार वाकई मिलने थे। 50 लाख करते हैं। क्योंकि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ और आर्ग्यूमेंट्स और डिस्कशन जो है पैसों पे ही हुई है। तो मुझे लगा शायद कोई एक है ऐसा, तो मुझे तो 25 लाख अगर ही आप लोग मिलना है। ना खाते, अगर आप लोग इस तरह की गलतियां ना करते तो शायद हो सकता है 50 ना 40-40 तो मिल जाते कुछ। हाँ, मिल तो सकते थे और मैं भी जीतने ही गई थी। और ऐसा नहीं है कि मुझे 25 ही अच्छा, तो चाहिए आपने थे, इसलिए ऐसा उड़ाया कुछ कि नहीं। मेरे पैसे हैं, मैं उड़ाऊंगी? नहीं नहीं, ऐसी ऐसी बात नहीं है। सब उड़ा रहे थे, शुरुआत मैंने नहीं की थी। मेरे अच्छा। से पहले 4 से 5 लोग मंगवा चुके सबसे थे। पहला ऑर्डर किसने किया था, याद है? अब मुझे लगता है कि अहमर भाई ने किया था या फिर नहीं, सारा उमैर ने किया था पहला ऑर्डर। सबसे पहला ऑर्डर? सबसे पहला ऑर्डर। ओके। बिरयानी मंगाई थी उन्होंने और वो मैंने चुरा ली और फिर आपने उसके और फिर बाद पैसे कट गए। चोरी के पैसे उस लग पे भी गए? पैसे कटे और मुझे नहीं पता था। 10,000 उस पे भी कटवाया मैंने, बट यस, ऐसी हुई हैं चीज़ें मेरे साथ। क्या सोच के तमाशा घर में क्या होगा, जो सोचा था वैसा ही हुआ? इट वाज डिफरेंट बॉल गेम। नहीं, जैसा सोचा था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्या सोचा क्या था ये बताओ ना पहले तो। एक जैसा घर होगा, रहेंगे। हाँ, मुझे नहीं लगा था कि इतनी मुश्किलात आएंगी, हमें भूखा रहना पड़ेगा, हमें एक एक ब्रेड के पीस पे लड़ना पड़ेगा और मेरे हाथ आगे से कोई पराठा उठा के ले जाएगा, मेरे हाथों से अंडे छीने जाएंगे और तुम मेरी पसंद का अंडा बनेगा नहीं। अजीब चीज़ें
मुझे दी जाएंगी और यही खानी पड़ेगी, और बज़र में ऐसे ऐसे खाना पड़ेगा फटाफट कि 3 मिनट रह गए हैं तो वो गरम गरम चीज़ें उंडेलनी पड़ेंगी लिटरली मुंह में कि बस खा लो देखो फटाफट से। वो भी देखो, अगर जो बजर वाला आया, जो टाइमर वाला सीन आया, वो भी आप लोगों की ही सारी, क्योंकि मिल के ही सबका कलेक्टिव एक बिल्कुल वो था ऐसे ही। कि टाइम इतना ज़्यादा लग रहा था, तो इसलिए सख्ती की गई। अगर आप लोग पहले ही टाइम पे होते तो ये सख्ती ना होती। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है एंड कि सेम गोज विद द मेकअप थिंग, मेकअप में भी 3-3 घंटे लग रहे थे, तो बादशाह सलामत ने कहा कि भाई अभी इतना टाइम है, इसमें करना है। वो ऐसा सीन था कि सबके ना माइंडसेट ये थे कि अगर हम किचन में ज़्यादा नज़र आएंगे ना तो हम ओवरऑल ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है एपिसोड्स देखे हैं, लोगों ये का गलत माइंडसेट ये फहमी था है। जो लोगों ने मुझे बताया भी, यार किचन किचन किचन। तो मुझे कुछ आता नहीं था किचन में, तो मैं ज़्यादा घुसती नहीं थी किचन में, लेकिन मेरी ड्यूटीज़ जब लगाते थे तो मैं हेल्प करने चली जाती थी। तो मैंने बहुत अच्छे पराठे बनाने सीखे, और आज तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैं अपने भाइयों को जाके सरप्राइज़ करने वाली हूँ। अच्छा, मुझे लगा आप कह रही भाई का होटल खोलूंगी अपना। नहीं नहीं मेरे कैफे माहम के पराठे ठक ठक। लेकिन वो चलेगा भी बहुत, बिकॉज मैंने फुल अच्छे दाल पराठे भी बना के खिलाए हैं सबको, और मैं बहुत खुश हूँ कि हाँ ठीक है, थोड़ा सुगड़ बन के अच्छा, निकली हूँ मैं। ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से ना कहीं हमें ये दिखा कि माहम थोड़ी बहुत कामचोर है, या वो या जिद में काम नहीं करती। क्या था असल में, कामचोर हैं नहीं या नहीं नहीं, बिल्कुल तंग करती थी मैं जानबूझ तंग के? करती थी। हम्म? तंग भी इन अ सेंस कि मुझे आदत है, मेरी मामा बहुत तंग है मेरी इस आदत से कि मैं फ़न वे में ना पहले ना करती हूँ काम को, मुझे नहीं करना, बट वो मैं कर देती हूँ, लेकिन जब मैं ना करती हूँ वो हाईलाइट हो जाती है कि ना कर रही है काम को, लेकिन मैं काम कर देती थी, बट पहले मैं कहती थी यार मैं नहीं, अच्छा, तो वो एक नैरेटिव बिल्ड हो गया कि भाई ये कामचोर है, बट ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट मैं अभी तो भी, ना करने की आदत है आपको? हाँ, ना करने की आदत है मुझे। हम ओमी को बता दें ये बात। उसे मैंने कर दी हुई है ना। अच्छा भाई, तमाशा ऑब्वियसली जब पब्लिक बाहर से देख रही होती है तो एक अलग एंगल से देख रही होती है, और जब घर में होते हैं एक अलग कहानी चल रही होती है। तो क्या जब आप एक तमाशा की फ़ैन थी पहले, जब आपने सारे सीजन्स देखे थे, तो आपको पता था कि इतना ही मुश्किल होता है अंदर, या लगा था कि ये तो मेरे बाएं हाथ का नहीं, खेल है? वो कहते हैं ना कि जिस पे बीते वही जाने, Yes. तो वो हिसाब हुआ मेरे साथ कि जब मैंने देखा था तो मुझे ऐसे लगता था कि यार ठीक है, मैं रह लूँगी, मसला नहीं है, मैं भूखी भी रह सकती हूँ, क्योंकि मैं वैसे नॉर्मल लाइफ में अभी डेली रूटीन में मैं इतना खाती नहीं हूँ। चल झूठी। सच में मैं नहीं खाती, मैं एक टाइम का मील लेती हूँ बस। अच्छा। हाँ, तो मोस्टली रात रात का वो होता है, मैं दिन में नहीं खाती। तो यहाँ ऑर्डर से मस्ती मस्ती में कर रही थी आप? मस्ती मस्ती में नहीं कर रही थी, लगती थी भूख? लगती थी भाई, बहुत भूख लगती थी। पहला ऑर्डर मैंने मस्ती में किया था, ओके। बिकॉज सब मुझे ना टारगेट कर रहे थे, मुझे ऐसा मतलब लग पहला रहा था। नशा बंदा मजाक मजाक में करता, फिर आदत पड़ जाती है। एग्जैक्टली इसलिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं करती पहली पहली बार के आदत पड़ जाएगी फिर। तो वो हुआ, और यस बस हो गया, अब क्या करें। नहीं बता दो क्या हुआ। क्या बात हो रही थी? अच्छा, मतलब ब्लैंक भी चल रही हैं आप? हाँ, थोड़ा सा सदमा लगा है आपको लेमिनेट होने का? सदमा बिल्कुल लगा है, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतने करीब आके निकल जाऊंगी। लाइफ में बहुत ज़्यादा फेलियर्स, ये नहीं मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी तो स्टार्ट किया मैंने, तो फेलियर्स देखे हैं मैंने, आदत है मुझे इतना करीब जाके पीछे हटने की। जो लास्ट रियलिटी शो था आपका, उसमें भी आप फर्स्ट रनर फर्स्ट थी रनर मैं, थी। हाँ। और इसमें मैंने सोचा था कि चलो, मैं जब आने लगी थी ना, जिस दिन मेरी फ़्लाइट थी कराची की तमाशा के लिए, उस रात मैंने ख्वाब देखा था क्या? कि मैंने बादशाह सलामत का हाथ पकड़ा हुआ है, और साथ में कोई और एक लड़का था, फेस ब्लर था, और कन्फेटी जैसे ही अनाउंस होने लगा विनर, मेरी आँख खुल गई। फिर मैंने सोचा था कि यार यहाँ तक तो मुझे पहुँचना है, और मैं पहुँचूंगी, मुझे अपने ऊपर बहुत बिलीव था। अभी भी है स्टिल, ऐसा नहीं है कि मैं एलिमिनेट हो गई हूँ तो मुझे सेल्फ बिलीव ख़त्म हो गया है मेरा। अभी तो ऐसा कहानी नहीं। शुरू हुई है। अभी तो शुरू हुई है, और इंशाल्लाह चमकेंगे हम। और मैं हार के नहीं निकली हूँ, मैं जीत के निकली हूँ वहाँ से। और ये मेरी आवाम जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जिन लोगों ने मुझे हेट किया उनकी भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मेरी गलतियाँ बताई। मैं दोबारा वो चीज़ अपनी लाइफ में नहीं दोहराना चाहूँगी। जिन चीज़ों से मुझे उन्होंने कहा कि आपके अंदर ये चीज़ें हमें पसंद नहीं आई, तो सही भी है, हर कोई आपको पसंद नहीं कर सकता। घर से माँ हम क्या सीख के निकली हैं? है सबसे बड़ी बात जो मैं सीख कर निकली हूँ, मैंने खाने की कदर। ओह यस।
जैसे हमें तरसाया गया है ना, एक एक रोटी के लिए, एक एक पराठे के लिए हम तरसे हैं लिटरली, एक एक कप चाय के लिए तरसे हैं हम लोग, कि ऐसे लगता तो था। क्यों बजट टास्क अच्छे नहीं खेले? ओवरऑल सब खेलते थे ना, मैं अकेली कितना भी सबकी एफर्ट गलती थी कर ना, लूँ, फिर वो सबकी हाँ गलती थी। सबकी गलती होती थी। और बस खाने की कदर सीखी है, और वो चीज़ें जो हम इतना फॉर ग्रांटेड लेते थे कि यार ये मुझे नहीं खाना, वो मुझे नहीं खाना, टुकड़े लिटरली टुकड़े हमने उठा उठा के खाए हैं रोटी के। अंदर। और कभी कभी रोना आता था मुझे, और मैं इतना, रोए भी हैं आप? हाँ, कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये नहीं होना चाहिए कि एक रोटी के आधे पीस के लिए लड़ाई हो रही है। और जब कोई मुझे तोड़ के एक पीस कहता था ना खाओगी, तो मुझे ऐसे लगता था कि कोई मैं भिखारी हूँ और मुझे कोई ऑफर कर रहा है कि खा लो, दो दो टुकड़े लिटरली। और इतना ट्रॉमेटाइज था वो सिचुएशन कि यार ये क्या हो रहा है। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर बट यही तो पार्ट ऑफ द गेम है। हाँ। ये इस सर्वाइवर ही तो आपको बनाना है इसमें, कि आप कितना, आप विल पावर कितनी है आपकी, कि कितने बड़े फाइटर हैं आप। बिल्कुल अगर आपको सारे आसाइशें लग्जरीज दे दी जाती तो फिर थोड़ी गेम, फिर तमाशा कैसा लगता? बिल्कुल ऐसे ही है। और मैंने बहुत बर्दाश्त सीखी है, जहाँ जहाँ मैं, मेरा नेचर ऐसा है, मैं जो चीज़ करती हूँ तो उसे ऑन करती हूँ प्रॉपर, कि हाँ मैंने ये की है। मैंने कभी नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश नहीं की कि यार मैंने वो चीज़ कर दी है, लेकिन मैं हूँ नहीं, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। बहुत सारे लोग करते हैं ये चीज़ के, हरकतें करते हैं लेकिन उसको ऑन नहीं करते, जिद में आके कि नहीं नहीं हम तो ऐसे नहीं हैं, आप हो। वो सारी सिचुएशन अगले बंदे पे डाल देते हैं, अगले बंदे को गिल्टी फील कराते हैं कि ये तो तुम्हारी वजह से हुआ है। तो मेरे साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जहाँ पर मुझे ऐसे लगा कि पूरा घर एक तरफ है और मैं अकेली रह गई हूँ। और बहुत सारे ऐसे क्योंकि पॉइंट्स, आपने पैसे बहुत कटवाए ना, इसलिए घर वाले आपके अगेंस्ट हो जाते यार थे कि देखो, ये आपकी गलती है, आपकी गलती से पूरे घर के पैसे कटे हैं। हाँ मैं मानती हूँ, और मैं बिल्कुल इस चीज़ से डिनाई नहीं कर रही कि मेरी गलती नहीं थी, मेरी बिल्कुल गलती थी, और मेरी वजह से कटे पैसे, मुझे उसका अफसोस भी है। कितने कटे होंगे अंदाजा है? मैंने माफ़ी भी मांगी माम निकलते के हुए। कोटे में कितने कटे होंगे? यार खाने पे तो मेरे इतने नहीं कटे, 2.5-3 लाख खाने के, 2-2.5 लाख खाने के कटे 2.5 हैं, लाख बाकी खाने सारे गलतियों के कटे हैं। कि जैसे अभी बजर बज गया और मेरा एक फ्लिक रह गया, मैं पूरा दिन इस तरफ के कर्ल हुए हैं और इस तरफ का फ्लिक सीधा है, तो मैं फिर वो नहीं, बातों में क्या तो करती थी मैंने आप? कहा सॉरी, लुक्स कम्स फर्स्ट, और मैं बिल्कुल भी अपने लुक्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। काटो 50,000। हाँ मैंने कहा यार, मुझे नहीं लगता था कि एक फ्लिक करने पे या आईलैश सही करने पे या बाल ड्राई करने पे भी पैसे काटेंगे। तो मेरी इन गलतियों पे, जहाँ मैं सोचती भी नहीं तो कि आपको उम्मीद आके करेक्ट तो किया था कि ये हेयर एंड मेकअप होता है, दोनों होते यार हैं इसमें। लिटरली जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्होंने पूरा, सब लोगों ने हल्ला मचा दिया था ना, उस पे था कि मैं पूरा दिन इतने ठंडे एसी में कैसे, मतलब पूरा दिन इतने ठंडे घर में कैसे गुजारूंगी मैं, जैकेट पहन के? गीले बालों के साथ, क्योंकि मैं गीले बालों के साथ रह नहीं सकती, मैं बीमार हो जाती हूँ। ओके। और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी गेम, अगर मैं अंदर गेमिंग जोन में नहीं खेल पा रही ना, तो मैं बाहर गेम खेलती थी, सही से तमाशा लगाती थी, एंटरटेन करती थी, ताकि मैं वीक ना लगूं कि ये तो अंदर भी कुछ नहीं करी और बाहर भी पड़ी रहती है। तो मैं शायद वाहिद कंटेस्टेंट होगी जिसने सबसे कम जो है डॉक्टर के पास जाना पड़ा है जिसे। ओह, तो मैं अपने आप को सही रखती थी, और मैं ज़्यादा अपनी जान मार के सेफ होने की कोशिश नहीं करती थी कि हाय मुझे तो बचना ही बचना है वरना कोई चांस नहीं है। मुझे था, अपने ऊपर भी भरोसा था, अपनी आवाम पे था कि मुझे बचाएंगे, जल्दी तो नहीं निकालने वाले। तो मैं अपनी जान पे अंदर अज़ाब कहीं में अपनी डालती गलती थी। का एहसास हुआ? अंदर क्या? अंदर कहीं अपनी गलती का एहसास हो कि हाँ ये मैं गलत कर रही हूँ, माम आप ऐसी नहीं, अपने आप से कभी बात की? हाँ मैंने बहुत बार, मैं अपने आप से ही बातें करती थी, क्योंकि बाकी लोग नहीं करते थे? जब भी मैं इमोशनल, नहीं बाकी लोग भी तो फिर करते थे, लेकिन जब मुझे सेल्फ असेसमेंट करती थी आप अपनी? हाँ बिल्कुल करती थी। जब मुझे ऐसे लगता था ना कि मेरे इमोशंस का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो फिर मैं अपने इमोशंस किसी के सामने नहीं। किसने आपके इमोशंस का बहुत मजाक सारे उड़ाया? लोगों ने, कि तुम झूठा रोती हो, तुम फेक करती हो, इस चीज़ का जिक्र हमारे तुम्हें यहाँ गलती का ज़ैनब करके एहसास गई नहीं हैं। है, तुम ये हो, तुम वो, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली गई। तो मुझे ऐसे लगता था मैं किसी वैसे के भी चले साथ, अब तो शो खत्म हो गया ना, वो सच सच पंजाबी बता में दें। कहते हैं ना, किसी दे नाल दुख सुख बोलो तो वो ਤੁਹਾਡਾ तमाशा ला देंगे ने। तो मेरे साथ ऐसे होता था कि किसी के साथ अगर मैंने हमदर्दी लेना चाहिए ना, तो वो मुझे मिली नहीं उस तरह चलो से। अब तो गेम खत्म हो गया ना, अब तो इट्स ऑल ओवर। या अब सच सच बताना है ये, मैं सच सच ही बताती हूँ, इसीलिए तो कहीं पसंद नहीं अंदर आती। झूठी मूठी रोई हैं? मैंने एक बार झूठा एक्ट किया था, बादशाह सलामत बैठे थे और वो बैलून वाला टास्क होने वाला था, हाँ और एकदम बजर बजा, हम लोग बैठ गए, हाँ
अच्छा बादशाह सलामत आए हैं और वो गेम जब पड़ी गई ना, मुझे समझ आ गई कि अब यहाँ से तो उठा नहीं जा सकता, इधर से बैठे बैठे गेम शुरू हो जानी है। और हमें वो बैलून हवा में उड़ा कर रखने थे। और मैंने कहा यार मुझे तो वॉशरूम जाना है, मैं क्या करूँगी, मैं तो गेम और मैं अपना बैलून इनमें से किसी पर भरोसा करके नहीं दे के जा सकती कि ये तो या खुद ही फाड़ देंगे या किसी को दे देंगे कि गिरा दो। ठीक है, मैंने कहा क्या करूँ क्या करूँ। मेरे माइंड ने काम किया और मैंने वॉमिट का नाटक किया कि ओह उल्टी आ रही है उल्टी आ रही है। तो बादशाह सलामत ने कहा हाँ हाँ जाओ जाओ। मैं जब गई तो मैंने अभी अंदर एंटर भी नहीं हुई थी, तो पीछे से बादशाह सलामत की आवाज़ आई, बहुत चालाक है वो। बादशाह सलामत को सब पता होता है बॉस, बहुत चालाक है। Yes, चली yes, गई है yes, वॉशरूम, yes, yes. अब तुम लोगों को इधर ही रुकना है और तुम लोगों ने दिमाग यूज़ नहीं किया, उसने दिमाग यूज़ कर लिया है, वॉशरूम गई है, कोई उल्टी नहीं आ रही उसे। और मैंने वापस आके हंस हंस के ये भी कहा कि हाँ मैं नाटक कर रही थी। रोई कभी भी अब झूठा मोटा नहीं है, कभी झूठा रोई नहीं, हमेशा सच्चा रोई है, हमेशा सच्चा रही हूँ। कमल ने हमारे पॉडकास्ट में कहा था कि महम जो है वो झूठी मूठी का रोती हैं, उनको मतलब रोने की एक्टिंग करी होती हैं, आंसू नहीं आते। तो आंसू क्यों नहीं आते आपके? ऐसा नहीं है, जब हमारा कोई एक्ट हो रहा होता था ना, जैसे हम छोटे मोटे क्लिप्स, मैं कहती थी कि मुझे ये प्लेटफॉर्म यूज़ करना है ताकि लोगों को पता चले कि महाम एक अच्छी वहाँ एक्टिंग करी होती हैं आप? वो एक्टिंग में स्विच करना होता था टक टक टक, उसमें भी आते थे आंसू, लेकिन कभी एकदम बैठे बैठे किसी ने कह दिया यार महाम उठ एक्टिंग करके दिखा, तो वो फिर मैं आवाज़ों से ही करती थी, एक्ट करती थी कि हाँ ये रोने वाला सीन चल रहा है। अब वहाँ पे 3 घंटे मैं उस जोन में जाऊँ, कुछ लोग सुनना चाह रहे होते थे, देखना चाह रहे होते थे, कुछ नहीं देखना चाह रहे होते थे। जब आप परफॉर्म कर रहे होते हो आपको प्रॉपर ऑडियंस की अटेंशन चाहिए होती है, तब आप फील करके वो करेक्टर करते हो। लेकिन कुछ लोग उस चीज़ में कि अच्छा हमें नहीं देखना हो रहा है, तो उस चीज़ में फिर मेरा ध्यान आधा उधर भी होता था कि यार ये क्यों नहीं, क्योंकि अगर कोई करता है तो मैं प्रॉपर बैठ के देखती हूँ उनकी। जब मैं करी तो फिर आप भी देखो। हाँ एग्जैक्टली, तो वो आधा माइंड जब डाइवर्ट होता है ना तो इमोशंस प्रॉपर आप ले नहीं पा रहे होते हो, तो तब आंसू नहीं आते थे। तो वो मुझे लगता है उस बारे में बात करी थी कि रोती है आंसू नहीं आते। हमें ये परसेप्शन आया कि शायद वो सीरियस लड़ाइयों में या सीरियस जो आप जब रोने बैठती थी, इमोशनल होती थी, मैंने तो कभी भी अपने इमोशंस फेक नहीं किए। फेक नहीं किए? मैंने तभी फर्स्ट डे आके कमल को गलत लगा, आप ये कह रही हैं? हाँ उनको शायद गलत लगा। उनका ओपिनियन है कहीं ना कहीं, जो उन्होंने फील किया उन्होंने बोला, मैं ये नहीं कहती कि वो गलत है। महम के दोस्त कौन थे अंदर? घर में कोई नहीं था। कोई दोस्त नहीं था? कोई दोस्त नहीं बनाया? किसी एक से भी नहीं बनी सबसे। मतलब बाहर आपको जिस तरह साइमा बलोच से कंपेयर किया जा रहा है, फिर सही किया जा रहा है? मुझे काफ़ी लोग कह रहे हैं कि आप में साइमा बलोच वाली क्वालिटीज़ हैं, अकेली खेली हैं, ना किसी से दोस्ती की है, ऐसे लगता है कि ना कुछ किया है। साइमा बलोच की अगर एक क्वालिटी देखी जाए तो वो है मुझ में कि मैं अलोन वॉरियर हूँ। मैं अकेले खेल सकती हूँ, मुझे सहारों की ज़रूरत नहीं है। जैसे बहुत सारे लोगों ने फेक कपल वाइब्स दी। फेक कपल वाइब्स मतलब? जैसे कि दिखाने की कोशिश की कि हाँ वी आर टुगेदर और समथिंग, लव एंगल देने की कोशिश की। XYZ देख के पता चल जाएगा आपको, शो देखना पड़ेगा आपको। मुझे लगता है यासीन और ज़ैनब की बात करिए आप। किसी हद तक यस, क्योंकि स्टार्ट और तो किसी से मुझे इस तरह की वो नहीं है। स्टार्ट उन्होंने किया था और बाकी फिर माशाल्लाह वो ट्रेंड सेट कर दिया उन्होंने। एक दो लोगों ने और ज्वाइन किया उनके ग्रुप को। देखो मुझे मैडी और मलाइका वाला दोस्तों वाला एंगल लगा एज एन ऑडियंस, मुझे मुस्लिम और दानिया वाला दोस्तों वाला एंगल लगा, क्योंकि वो मुखातिब भी दोस्त ही करके के हमारी दोस्ती हम दोस्ती में ये दोस्त नाराज़ नहीं होते, दोस्त यूँ नहीं होते। यासीन और ज़ैनब भी दोस्ती। हाँ, तो फिर लव एंगल क्यों आप कह रही हैं उसको? वो दिखता था। मेरा ओपिनियन है, शायद मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन आपको उनकी आंखों में प्यार दिखा था? नहीं, मैं आपको बताती हूँ। बात मैं दरअसल ये करना चाह रही हूँ कि मेरा फर्स्ट वीक से ही ये था कि यार मैं यहाँ पे लव एंगल नहीं चलाऊंगी। ओके, झूठा, ठीक है। मैं यहाँ पे झूठी दोस्तियाँ नहीं करूँगी। सही। मैं यहाँ पे फेक रिश्ते नहीं बनाऊंगी। सही है। क्योंकि मैं अपने इमोशंस फेक नहीं कर सकती। ठीक है। मेरी कुछ हैं फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे बोला कि अंदर जाके ना तुम किसी के साथ लव एंगल झूठा चला लेना। मैंने कहा यार तुम्हें पता है, ये लगता है उनके भी दोस्त होंगे फिर। हाँ, मैंने कहा तुम लोगों को पता है कि मैं अपने इमोशंस फेक नहीं कर सकती। कहती यार छोड़ो, सब जायज़ है, तुम शो के लिए करो, तुम अच्छी दिखोगी बाहर। मैंने कहा देखो, दिखूंगी तो अकेली दिखूंगी क्योंकि जा अकेली रही हूँ, वरना मुझे इमोशंस फेक करने, और मैं इतनी कमज़ोर नहीं है महा मिर्ज़ा कि उसे सहारों की ज़रूरत पड़े दिखने के लिए। तो मैंने कोई भी ऐसा सहारा नहीं लिया जिससे मुझे ऐसे लगे कि यार ये है तो मैं हूँ वरना मैं नहीं हूँ। मैं यहाँ तक पहुँची, 9वें वीक तक पहुँचना अकेले
बहुत बड़ी बात है मेरे Yes, लिए, yes, बहुत yes, बड़ी yes, yes. जीत है मेरे लिए यस कि फाइनली मुझे, वीक तक आई है, बहुत बड़ी बात है। तो मैं अकेले आई हूँ और बस अकेले खेली हूँ मैं। अच्छा, आपने तो किसी को अपना दोस्त नहीं बनाया, वो एक अलग बात है, लेकिन बाकियों ने आपको दोस्त क्यों नहीं बनाया? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको, घर की बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको स्टैंड लेने वाली, ओपिनियन रखने वाली और खुद के लिए लड़ने वाली लड़कियां नहीं पसंद। उनको आई थिंक वो जी हजूरी टाइप लड़कियां जो होती हैं वो पसंद आती हैं, जो उनकी हाँ में हाँ मिलाए, चाहे वो गलत हो सही हो जो भी हो। बायसनेस मुझ में नहीं थी, लोगों को बायस हो के चलना और गेम खेलना और ये सारी चीज़ें करना पसंद थी, मुझे नहीं पसंद थी। मैं फेयर खेलती थी और फेयर अपनी गेम तमाशा भी फेयर ही किया मैंने। कुछ वो नहीं किया कि अच्छा यहाँ पे मैं गलत हूँ तो मैं बिल्कुल भी अपने बारे में वो नहीं करूँगी कि अच्छा मैंने यहाँ पे गलत किया तो मैंने किया है, मैंने ओन किया है उस चीज़ को। तो शायद इसलिए मैं किसी को पसंद नहीं आ रही माहम थी। की सबसे बड़ी गलती क्या हुई अंदर, हाय, सबसे बड़ी जिस पर गलती, रिग्रेट किया आपने, कह रहे मुझे ये नहीं करना चाहिए था? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दूसरों की वजह से अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करनी चाहिए थी। समझ रहे हैं आप? क्योंकि मेरी जो वीडियोस आई थी उसमें मेरी एक चाहने वाली कह सकते हैं, एक बंदी ने एक वीडियो लगाई थी मेरे लिए कि महा मिर्ज़ा मुझे बहुत पसंद है, लेकिन वो बहुत जब लड़ती हैं तो थोड़ा सा डगमगा जाती है उनकी पर्सनैलिटी। तो मुझे ये था कि अल्फाज का चुनाव थोड़ा सा गलत हो जाता गलत हो जाता है, वो मुझे नहीं करना चाहिए था। वहाँ पे मुझे थोड़ा सा एहतियात बरतनी चाहिए थी, लेकिन मैंने वो फ्लो में निकल गया। कंट्रोल, माहम कंट्रोल करना चाहिए था खुद को। हाँ कंट्रोल, महाम कंट्रोल, बट वो नहीं हुआ क्योंकि हाँ, और मैंने अंदर के पहले ही हालात ऐसे बताया होते कि नहीं आपको होता कंट्रोल। कि इमोशंस नहीं। और मुझे इस बात का वो होता है कि यार वाई ओनली मी, इस चीज़ पे मैं ही क्यों क्रिटिसाइज हुई। बाकी सब ने भी की सारी चीज़ें, लेकिन उनको उतना नहीं किया किस गया। किसने, आपको क्या लगता है किस किसने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए अंदर, जितने आपने किए हैं? तो अगर कोई पूछे कि महा मिर्ज़ा कौन है, तो महा मिर्ज़ा एक खुली किताब है जो तमाशा घर में मेरी पूरी जर्नी में आपको दिखेगा कि मैंने कोई गंदी गेम नहीं खेली, कोई स्ट्रेटजी नहीं, कुछ नहीं, गो विद द फ्लो, कोई प्लान नहीं था? कुछ प्लान नहीं था। सारी चीज़ें एक नई सुबह की तरह नया आगाज़ होता था और सब चीज़ें फ्लो में नया हो रही आगाज, नया मूड होता था। हाँ, सारी फ्लो में हो रही लेकिन होती सुबह थी का चीज़ें। आगाज भी तो आपका मुश्किल होता था, बेड से निकलती नहीं थी माम मिर्जा। वो मैं आपको बताती हूँ, मुझे नहीं, मैं बता रही हूँ ना कि गलतियाँ जब बादशाह सलामत बोलते थे तो तब मुझे लगता था अच्छा ये भी गलती हुई है मेरे से। तो आपको वो घर के रूल्स नहीं पता थे? पता थे, फिर मानने लेकिन नहीं थे? ऐसा नहीं था कि मैं सोती रहती थी। फिर लेटी रहती थी? इतने स्लो गाने कि बंदे का मूड ही हो जाए कि अच्छा उठ के क्या इस पे डांस करे बंदा, या उठे भी क्यों। तो मैं ऐसे ब्लैंकेट हटा के मुंह से तो मैं ऐसे लेटी रहती थी कि अच्छा ठीक है ओके, गाना बंद होते ही मैं उठ जाती थी और बिस्तर सही करके चली जाती थी। वो भी मेरी गलती लगी उनको कि उस पर भी पैसे काट लिए। मैंने कहा यार गाना जब बजा है, गाना ख़त्म होने से पहले बेड से बाहर आ जाएं, दिस इज़ द रूल। और शुरू में किया, एक दो बार जब उन्होंने नहीं सही गाने लगाए तब मैंने किया कि अच्छा यार गाना ख़त्म हो फिर उठती हूँ। मुझे चलो नहीं वो तो पता सुबह कभी। सुबह, आप तो कहीं बीच में भी जाके सोई हैं, आंखें बंद कर ली थी आपने? कब? हाँ 10 मिनट के लिए गई थी, बिकॉज उस टाइम क्या था, 2 दिन से मैं तकरीबन भूखी थी। एक पराठा खाया था मैंने 2 दिन में। नहीं, मैं वो वार्डरोब वाला तकिया ले जाने वाले की बात नहीं कर फिर रहा। क्या बात थी? बेड पे जब आप लेटी हाँ थी, वो मुस्लिम की तब वजारत चल रही थी तंग करने के लिए लेटी थी आप? और मुस्लिम को तंग नहीं किया था उस दिन मैंने। किसको तंग करना था? उस दिन लड़कों ने, सब ने हमें बहुत तंग किया था। ओके। स्पेशली एक होता है मजाक करना, एक होता है मजाक की हद पार करके मजाक करना। मेकअप रूम में क्वायर कर मेरे लिया था मेकअप पूरा? रूम में, मेरे मेकअप जहाँ पे मैं बैठ के मेकअप करती थी वहाँ पे सैफ आके बैठ गए और सैफ लिटरली पानी और साबुन वाला वो मैनिक्योर सोप वाला पेडिक्योर कर रहे थे? वो फेसिक्योर, मैंने फेसिक्योर करने वाला हूँ। मैंने कहा सैफ आप करो, चिल करो, जो मर्जी करो, लेकिन एक थोड़ा साइड पे मुझे स्पेस तो दो खड़े होने नहीं, की। ऐसे नहीं कहा था आपने। नहीं, पहले मैंने ऐसे ही बोला। अच्छा। उन्होंने लिटरली उड़ा के छींटे मेरे मुंह पे भी आई, मेरे हाथ पे भी आई, मेरे सामान पे भी गिर रही थी। ओके। तब मैं गुस्से में आई कि यार एक तो आधा घंटा, ऊपर से ये सारी चीज़ें तुम लोग कर रहे हो, करो फन करो, लेकिन डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? तुम लोगों का मोटिव ही शायद डिस्टर्ब करना है। तो अच्छा, अगर वहाँ आप थोड़ा सा अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाती ना, तो आपके जो वार्डरोब मैंने वाला किया कमरा ना। था उसके बराबर में इतना बड़ा शीशा लगा किया था, मैंने। आप खामोशी से बगैर लड़े
जो काउच रखा हुआ था वहाँ पे अपना मेकअप रखती और खड़े खड़े मेकअप कर लेती। मैंने खड़े खड़े ही किया फिर। तो इतनी लड़ाई करने की जरूरत क्या थी फिर? बस हो गई वहाँ पे, क्योंकि सैफ कोई मौका छोड़ते ही नहीं थे मुझे तंग करने का। आप तंग हो रही थी तो आप वो कर रहा था ना, आप ना होती। फिर जो सारा ब्लेम सैफ पे ना डाले नहीं ना, नहीं, सैफ पे नहीं गलती डाल आपकी रही भी हुई है। मैं बिल्कुल नहीं डाल रही। मैं वैसे बता रही हूँ कि हर चीज़ पे पिन करने में सबसे बड़ा हाथ सैफ का ही होता था। आप होती थी तो करते थे, आप ना होती तो ना करते। हाँ मैं होती थी, कर दिया उन्होंने मुझे। अच्छा भाई, ज़ैनब हमारे पास आई थी। ज़ैनब ने कहा कि आप उनसे इनसिक्योर हैं क्योंकि वो आपसे शायद 3 साल बड़ी हैं और आपसे छोटी लगती हैं, तो आपको कोई इनसिक्योरिटी ज़ैनब से? देखिए हमारे पंजाबी में एक कहावत है, कुड़ी होवे ते जवान मुटियार लगे ते पता लगे ना कोई खलोता है। ठीक है, तो मुझे इनसिक्योरिटी अपनी लुक्स में एटलीस्ट उस घर में तो नहीं थी। ओके। आई वाज। तो आप लोगों को छोटी, बुढ़िया, ये सब क्यों कहा था? किसे? ज़ैनब को? बुढ़िया शुड़िया नहीं, उसे बुढ़ी ये हो, बोला था। झुर्रियाँ पड़ती हैं तुम्हें? झुर्रियाँ नहीं, मुझे किसी ने बताया था कि इसकी ना आइज़ के ऊपर ये कोई पैच वगैरह लगाती है। वो बहुत ज़्यादा बिलो द बेल्ट बातें कर रही थी, तो उसके काउंटर में मैं कुछ उस तरह का नहीं बोलना चाहती थी जिस टाइप की बातें वो कर रही थी। तो मैंने उनकी सिर्फ आइज़ के पैच पे बात की थी। उसके काउंटर में उन्होंने जो मुझे बात की, वो तो फिर हाँ, वो फिर ऐसी हो गई कि ज़ैनब की अच्छी बात है कि वो जो आई थी, तो आई गेस जब आप मिलेंगे तो इस चीज़ को खुद भी एड्रेस करेंगी। उन्होंने कहा कि हाँ ये मुझसे गलत हुआ था, मुझे नहीं कहना चाहिए था ये। नहीं, उन्होंने मुझसे उस चीज़ की माफ़ी मांगी थी बाद हाँ, उन्होंने में। बताया कि बाद बट में। अगर आप बात करें ना कि मेरा इस पूरी जर्नी में मैं टूटी कब थी, तो वो पॉइंट था मेरा, ज़ैनब की लड़ाई। ज़ैनब की लड़ाई। जब मुझे ऐसे लगा कि बस दरवाज़ा खोल दो या मैं तोड़ दूंगी, Yes. मुझे नहीं रहना, हाँ, बहुत रोई थी उसमें। निकाल दो। हम्म, कि कोई ऐसे इतना बुरा किसी के बारे में सोच रहा होगा तो शायद बोला है उसने। देखिए गुस्से में इंसान फिर अपना आपा खो देता है ना। गुस्सा इसीलिए तो हराम है कि इंसान इंसान नहीं रहता ना। मुझे सब कहते हैं कि तुमने गुस्से में बहुत कुछ बोला, लेकिन मैंने कभी गुस्से में कोई ऐसा वर्ड नहीं बोला किसी को कि जो जाके दिल पे लगे सीधा उसके। अब जब तमाशा देखेंगे तो शायद कहीं ना कहीं आपको भी अपनी गलती का एहसास होता मुझे है। बिल्कुल गलती का एहसास है, और मैंने देखने के बाद ज़्यादा होगा। मैंने जो चीज़ सिर्फ उनके आई पैच पे बोली थी, मैंने उसकी माफ़ी मांगी उनसे कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था ये अच्छी चीज़। बात है। वो हमारा क्लियर हो गया। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आए जहाँ पर दोबारा से उन्होंने इनिशिएट की लड़ाई। पर मैंने उनको कहा कि नहीं ज़ैनब, जिस जिस तरीके से हमारा सॉर्ट हुआ था ना, मैं नहीं चाहती दोबारा हमारी लड़ाई हो, तो लेट इट बी, जाने दो, सही हो गया। माम, कौन है घर में ऐसा जो आपको फेक लगता है, जो अपना असल चेहरा नहीं दिखा रहा? वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे, क्या कुछ ही लोग बचे? अभी जो घर में मौजूद हैं या ओवरऑल पूछ रहे हैं? आप ओवरऑल बता दें मुझे। चले, मैं ओवरऑल की बात करी थी कि बहुत सारे हैं, लेकिन जो मुझे लगता है ना कि अपने कार्ड्स नहीं दिखाती, कार्ड्स नहीं दिखाती, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। उनका नेक्स्ट मूव नहीं पता होता किसी को, ये अभी आज क्या करेक्टर बना के आएंगी बाहर, मलाइका। और वो अच्छा है, ये वो हर रोज़ एक अलग कैरेक्टर होती थी। हाँ, उनकी समझ नहीं आई आज तक मुझे, और जब समझ आने लगी तो मैं बाहर आ गई। क्या समझ आया आपको अब तक? मैं वही बता रही हूँ कि आज तक उनकी समझ आई नहीं आपने कहा मुझे। मुझे समझ आने लगी तो अब बाहर आ समझ गई। आने लगी बिकॉज वो अकेली रह गई और उनसे बातचीत होना स्टार्ट हुई। फिर इस दौरान भी कहीं ना कहीं वो जोन आउट हो जाती थी। मुझे ऐसे लगता है कि मलाइका ने अपनी रियलिटी दिखाई ही नहीं है किसी को। ओके। वो जो मास्क है ना, रियल मास्क, वो आई थिंक मलाइका ने पहना हुआ है, और जो कि अच्छा भी है। हाँ, वो उनकी गेम है, और वो मिस्ट्री बनकर रहना चाहती है, उनकी चॉइस है, उनकी चॉइस है। तो बस मुझे लगता है कि वो थोड़ा मास्क पहन के। माहम का अपने अलावा कौन फेवरेट था घर में, जो गेम अच्छा खेला था? माहम को मजा आता था कि हाँ ये गेम साला, अच्छा गेम में या वैसे सारा बताऊं? गेम अच्छा खेला है। गेम में अच्छा, गेम एज इन वो टास्क वाला गेम नहीं, पूरे इस तमाशा का गेम जो है। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरा फेवरेट 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 सारा नीलम। कुछ ना करके भी टॉप 5 में है वो। यासीन। देखो आपको लग रहा है ना उससे कुछ यासीन नहीं। यासीन नहीं, अपना ओपिनियन बताऊंगी
कि जो मुझे दिखे हैं ना मेरे सामने खेलते हुए और कुछ करते हुए, वो तो चलो ऑब्वियस है। मलाइका भी मुझे बहुत अच्छी लगी गेम वाइज, कि चुप रहकर भी उन्होंने गेम खेल ली। यस। सारा, यासीन, ओके। ये 3 जितने साइलेंट लोग हैं ना, खामोशी से अपना गेम खेल रहे हैं। खामोशी से इन्होंने अपना गेम खेला है। असल गेम तो इन्होंने खेला, हमने तो अपने गले खराब किए हैं। नहीं तो सैफ अगर वोकल है, सैफ अच्छा तो गेम खेल रहा है। सैफ की तो फिर बात ही और है ना, वो वोकल है, वो तो सबने सैफ और अलग मैं सेम है। सैफ और मैं सेम है, हम दोनों वोकल है। हमने वोकल होके अपना पॉइंट रख के अपनी पूरी जस्टिफिकेशन देकर गेम खेली है, बाकी खामोशी से खेल रहे बाकी थे। खामोशी से खेल रहे थे। अच्छा मैम, कौन है ऐसा घर में जिसके साथ आपकी वाइब मैच हुई, आपको लगा कि हाँ यार ये इसके साथ बैठूंगी बात करूंगी तो मज़ा आएगा? क्योंकि दोस्ती तो आपने करनी नहीं थी। हाँ, वाइब मैच कहा जाए तो ओमी के साथ। ओके। मुझे फन लविंग लोग बहुत पसंद हैं, और वो बहुत फनीएस्ट एंड कह लो कि दिल का बहुत अच्छा इंसान। वो हमेशा से उस ये एक फील इंसान कराता में था। बहुत से इंसान थे, उसमें चोर भी था, डाकू भी हाँ, था, डकैत भी था, मतलब मुझे ऐसे लगता है वो ना रहजन भी था। जिंदा दिल इंसान ओमी। आई लव हिम, लिटरली आई लव हिम। और यहाँ से निकलने के बाद भी, तमाशा से निकलने के बाद भी मैं चाहूँगी कि मैं अपनी लाइफ कंटिन्यू करूँ ओमी के एज साथ अ फ्रेंड लेट मी क्लियर। मेरे तो दिमाग में बाजे बजने लग गए नहीं थे। नहीं नहीं, बहुत अच्छा इंसान है। और मुझे मेरी उसकी पहली लड़ाई मेरी और उसकी हुई थी। आर्ग्यूमेंट हुआ था, लड़ाई नहीं कह सकते। तो मुझे लगा था, मैंने कहा यार ये बंदा मुझे जीने नहीं देगा यहाँ पे। वाइब ऐसी थी ना, इस ऐसी एनर्जी के साथ वो एंटर हुआ था कि मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर 1-2 बार और थोड़ी बहुत बहस हुई हमारी, उसके बाद मुझे ओमी इतना अच्छा लगने लग गया। मैंने कहा यार तू कुछ भी कह लेना, Character है तू वो। अच्छा ही है, तू क्यूटू है, प्यारा है तू, तेरे से लड़ाई नहीं करूँगी मैं। और उसके बाद भी हमारी बहुत लड़ाई हुई। माँ मिर्जा यूं भी चिल्लाया, माँ मिर्जा, मैं कैसे क्या हो गया है, इसको हो क्या गया है, इसको कोई चाय पिला दो। तो उसके बाद भी वेरी नेक्स्ट मोमेंट में, चाय पिएगा, ये ले पी ले, लड़ाई के फौरन मेरी भी बाद? चाय हाँ, मैंने कहा यार ओमी तू कुछ भी कह ले, मैं नहीं तेरे से लड़ने वाली, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी, मैं यहाँ से निकल के भी तेरे से दोस्ती रखूंगी। तो ऐसी वाइब मेरी उसके साथ थी। अच्छा, जब आप तमाशे में एंटर हो रही थी, ऑब्वियसली क्योंकि इनमें से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनसे आप पहली बार मिल रही थी, कुछ शायद इक्का दुक्का लोग जिनसे आप पहले कभी मिली हो, उसके अलावा आप लोग काफ़ी लोग आपके लिए नए थे। हाँ। पहला इंप्रेशन क्या था आपका कि कौन है मेरा मुकाबला इस घर में? क्योंकि हम आगे ना टारगेट कर रहे होते हैं कि कौन किससे बच के रहना है या कौन टफ टाइम दे सकता है। अच्छा, जब मैं एंटर हुई थी ना, तो पहले वीक में आपको पता चल जाता है हाँ, कि हाँ। कौन है आपका मुकाबला, आपको क्या लगा था? मुझे लगा था कि सैफ। ओके। और मैंने जो आपको बताया कि हाथ पकड़ने वाली गेम, वो मुझे था कि अगर एक हाथ मेरा होगा ना, पहले वीक ये लगा था कि दूसरा हाथ तो सैफ का ही होगा, क्योंकि बाकियों को उस तरीके से मैंने जाना नहीं था। ओके। तो वो पहले वीक ही वजीर भी बन गया था, तो उसमें एक एनर्जी थी कि हाँ मैं हूँ, लीडरशिप है उसमें, क्वालिटी है। चलो आपका ख्वाब आधा तो सच हो गया। हाँ, आधा तो सच हो गया, काश पूरा सच हो जाता, बट एनीवेज आपका हाथ नहीं होगा। बट एनीवेज कोई बात नहीं, हाँ, सफ़र है, सफर जिंदगी है, बिल्कुल। सीखेंगे, और सबक है। कहीं पे भी एंड नहीं होता। नो नो नो, हर- अभी तो कहानी शुरू हुई है। एग्जैक्टली और मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ें अल्लाह पाक ने प्लान की हुई हैं। बेशक, बेशक। इंशाल्लाह वो मुझे मिलेंगी बेशक। और और इससे भी हर बेहतर होगा। चीज़ अपने टाइम पर मिलती है। बिल्कुल। जो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त आपके लिए रखी है वो उस जैसे टाइम पर मिलेगी। मैं आई थी तमाशा 3 के लिए, तब मैं नहीं सिलेक्ट हुई। तमाशा 4 के लिए आई क्योंकि मेरे नसीब में इन लोगों के साथ रहना था। इस टाइम का रिस्क लिखा था ना आपका। एग्जैक्टली। तो यस, मैं यही मैंने कभी भी और किससे जाके नहीं मिलेंगी बाहर? नहीं मिलूंगी ऐसा कोई वो नहीं है कि मुझे इससे मिलना ही नहीं है। सभी सही हैं, अच्छे हैं, कहीं मिलेंगे प्रोजेक्ट में तो अच्छे से मिलूंगी। 2 महीने और जितने भी दिन गुजारे साथ, वो होता है ना कि आप बैठ के किसी के साथ खा लो, हाँ। तो वो एक अलग एक रिश्ता ताल्लुक हो सा जाता है। बन जाता है। और इट्स चाहे मोर लाइक भाई तमाशा घर में जितने भी कंटेस्टेंट होते हैं बहन भाइयों, एक घर में हाँ, बहन भाई होते हैं हाँ, ना, हाँ, वो बिल्कुल। लड़ भी रहे होते हैं, मर भी रहे होते हैं, लेकिन बिल्कुल। एक ही घर में रह रहे होते हैं, तो ये वो बहन भाइयों वाली लड़ाई है। बिल्कुल ऐसी है। वो तो मैं फैंस उसको थोड़ा सा वो ले जाते हैं हाँ, कि हमारी बिल्कुल ऐसे फेवरेट ही को है। आपने ये कह दिया, Exactly। हमारे फेवरेट से ये लड़ पड़ा। जैसे मुझे लगता है कि सैफ के फैंस मुझे क्रेजी हेट दे रहे होंगे, लाइक वो लोग तो सोच रहे हैं। और मैंने बहुत बार ना ये भी किया है कि यार गाइस रिलैक्स, अब मेरी और सैफ की नई लड़ाई होती तो तुम लोग मुझे हेट देना बंद करो, अगर दे भी रहे हो तो।
तो यस, मुझे यही एक्सपेक्टेड है कि उसके फैंस ने मुझे नहीं छोड़ा होगा। होता है, होता बाकी है। तो देखो कोई बात हम एक जज्बाती कौम है, हम जिससे प्यार करते हैं बहुत प्यार करते बहुत हैं, प्यार करते हैं। और जब हम जिससे प्यार करते हैं तो उसके अगेंस्ट जो भी आता है वो हमें विलन लग रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम इस चीज़ को इतना कोई सीरियस लें, उन एंड लोगों का फिजान, प्यार है, करने दें उनको। ऑनेस्टली मुझे हेट से अब डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इतना हेट बर्दाश्त किया है ना। किस तरह का हेट? मतलब बचपन से लेके अब तक समझ लो कि ज़िंदगी के हर फेज़ में मुझे कहीं ना कहीं नफ़रत फेस करनी पड़ी है। वो किसी भी रिश्ते में हो सकती है, दोस्ती में, प्यार में, ऐसे दोस्ती में रिश्तों में। नफरत, हाँ प्यार में नफरत। हाँ, मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपना जितना एफर्ट ज़्यादा पुट करती हूँ ना, इन रिटर्न मुझे उतना दगा मिलता है। इसलिए मैंने फर्स्ट वीक ही बोल दिया था कि मुझे यहाँ दोस्त नहीं बनाने। ओके। क्योंकि जिसको भी शायद मैं दोस्त कहती हूँ, कुदरत उसे मुझसे दूर ले जाती है। तो मैं कोई रिश्ता बना देती हूँ कि तू मेरी बहन है या तू मेरा भाई है। अगर मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील हो रहा हो ना, तो मैं कहती हूँ यार तू मेरा भाई है या तू मेरी बहन है। दोस्ती का नाम जब मैं लगाती हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है मैं दोस्ती में बहुत अनलकी हूँ। दोस्त या मैं बना नहीं पाती, या बन जाते हैं तो मेरे से संभाले नहीं जाते। तो इसलिए मैंने दोस्तियाँ नहीं बनाई इस घर के अंदर। तो मैंने कहा घर के बाहर देखेंगे, अगर नसीब में हुआ। माहम के टॉप 3 कौन है? हाय, ये शो इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि मैं तो टॉप 2 में अपने आप को देख रही थी, नहीं हुई ना। तो मेरे बाद अब मैं किसी का नाम नहीं ले सकती, क्योंकि नहीं, टॉप 3 में आपको कौन दिख रहा है आपके? हाँ, यही सैफ दिख रहा है। सैफ। अभी मैं किस का नाम लूँ, क्योंकि सैफ दिख रहा है, मुस्लिम दिख रहा है, मुस्लिम, मलाइका दिख रही है, ओके, शायद यासीन और सारा में आपको वो नहीं दिख रहा स्पार्क? नहीं, मुझे तो उनमें दिख रहा है भाई। वो तभी मैं बाहर हूँ और वो अंदर है। स्पार्क है तो वो अंदर है ना, मैं बाहर हो नहीं, गई। टॉप 3 में नहीं है। मुझे ऐसे लगता था जितना स्पार्क मुझ में है उतना यहाँ किसी में भी नहीं है, लेकिन मेरा स्पार्क दिया बुझ गया। और कवल का कहना, दीवा नहीं तुम दीवा हो, और वो दीवा आज बुझ गया। वो अक्सर लड़ाई में कहती थी तुम दीवा नहीं हो, तुम दीवा हो। दीवा नहीं होता जलने वाला दीवा, क्योंकि उनको लगता था कि मैं उनसे जलती हूँ। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, बट कहीं ना कहीं फिर मैं यही कहूँगी कि ओपिनियन है उनका। हाँ। वो कह सकती हैं। तो वो दीवा आज बुझ गया। कवल, आई एम कमिंग नाउ हैप्पी दीवा बुझ गया, बट ये दीवा नहीं बुझेगा कभी भी। ये दीवा अपनी पूरी आँच लेके निकला है, और ये आगे जाके शोले भरेगा इंशाल्लाह। बस किसी को जलाना मत। नहीं, अपनी रोशनी बनाना है इससे। नहीं। अभी जैसे आपका मोटिव भी होना चाहिए। अभी जैसे आपका कैमरा गर्म हो गया था ना, हाँ, लोग माशाल्लाह, सिर्फ लड़की दूर से गर्म होंगे। इतनी बातें करती, मेरे मेरा कैमरा कोई यूं हो गया। मेरे करीब कोई नहीं आएगा। मैं इतना एक्सेस दूंगी नहीं किसी को। उम्मीद इंतजार में बैठा है आपके। नहीं, वो वाला एक्सेस नहीं। जाने से पहले अपने फैंस को, प्यार करने वालों को कुछ कहना चाहेंगी आप? हाय, मैं कितना ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की, कि आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते जितना मुझे प्यार आप लोगों ने दिया है, और 9th वीक तक आपने मुझे अंदर रखा। तो ये आपका प्यार ही था। और जिन लोगों ने मुझे नहीं पसंद किया किसी वजह से, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे मेरी गलतियाँ बताई। इन फ्यूचर आई प्रॉमिस यू गाइस कि मैं वो चीज़ें दोबारा नहीं दोहराऊँगी कभी लाइफ में, जिन चीज़ों की नसीहत की है आप लोगों ने मुझे। तो बस थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट और इतना प्यार देने के लिए। और ये वहाँ मिर्ज़ा तोड़ी पंजाबी कुड़ी आपको स्क्रीन पे बहुत जल्द नज़र आएगी और आती रहेगी। जो लोग मुझे पसंद करते हैं, स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, मेक श्योर करूँगी कि आप लोगों की उम्मीदों पे पूरी उतरूँ और अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट्स करूँ, ताकि आपको एंटरटेन करती रहूँ। लव यू गाइस। कोई ड्रामा भी आ रहा है आपका? नॉट येट, बट सून इंशाल्लाह। होप फॉर द बेस्ट। ये हमने आपको सिर्फ टीज़र दिया है। अल्लाह हाफ़िज़।